हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का प्रैक्टिस सेट 11.1 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो इससे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स हर क्लास में पढ़ा है। इसमें हमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ होता है और उसको हमें कैसे सॉल्व करके उसका एवरेज निकालना है ये फाइंड करना होता है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम मोस्टली मीन या एवरेज निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मीन को हम दिखाते हैं एक्स बार के फॉर्म में और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम्स डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। ये फॉर्मूला जो है ये हम इसमें यूज़ करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 11.1 में क्वेश्चन 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और उसमें कुछ ब्लैंक्स हैं जो हमें फिल करने हैं। तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ saplings planted by 30 students. Fill in the boxes and find the average number of saplings planted by each student. तो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जो हम इसमें बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ सैपलिंग्स, नेक्स्ट कॉलम में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, थर्ड कॉलम में हम दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे कि एक स्टूडेंट ने कितने सैपलिंग्स लगाए हैं और फिर उसका हम मीन निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला कॉलम है नंबर ऑफ सैपलिंग्स है 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 4। तो 1 सैपलिंग 4 स्टूडेंट्स ने लगाई है और जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 4 मिलता है। तो इस ब्लैंक में 4 फिल्ड है। सेकंड में जाते हैं। सेकंड में है नंबर ऑफ सैपलिंग्स 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 6। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ सैपलिंग्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस ब्लैंक में हो जाएगा 2 टाइम्स 6 आएगा जो हो जाएगा 12। अब नेक्स्ट वाला करेंगे। नेक्स्ट में है नंबर ऑफ सैपलिंग्स 3 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स 12। 3 टाइम्स 12 होता है 36। नेक्स्ट है 4 और 8। तो 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम्स 8 इक्वल 32। तो अब यहाँ पर हमें चारों जो डेटा दिए हुए हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इनका सम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पहले ऐड करेंगे, वो हो जाएगा n। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो जाएगा 4 + 6 हो जाएगा 10, 10 + 12 हो जाएगा 22 और 22 + 8 हो जाएगा 30। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो जाएगा 30। यहाँ पर एफ और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने नंबर्स निकाल लिए। इन सबको ऐड करेंगे। समेशन, यहाँ पे ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं समेशन और इसलिए हम इन्हें समेशन मतलब सारे चीज़ों का सम लेना है। तो इनको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4, फर्स्ट कॉलम में है 4, फिर +12 +36 और +32। तो 4 + 2 हो जाएगा 6, 6 + 6 हो जाएगा 12, 12 + 2 हो जाएगा 14, 14 का 4, 1 कैरीड ओवर। यहाँ पे 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, ये हो गया 84। तो यहाँ पर इस वाले ब्लैंक में हम 84 फिल करेंगे। 84। अब हमें मीन निकालना है। तो मीन यहाँ पर दिया हुआ है एक्स बार। मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा ब्लैंक अपॉन n। तो ब्लैंक हमारा है 84। ब्लैंक में 84 फिल करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम 84 डिवाइडेड बाय n हमें दिया हुआ है। हमने फाइंड किया 30 स्टूडेंट्स थे। 84 डिवाइडेड बाय 30। तो 84 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आया है 84 डिवाइडेड बाय 30। तो 84 और 30 दोनों इवन नंबर्स हैं, दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 टाइम्स 4 हो जाएगा 8, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, यहाँ पर 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2, ये बन जाएगा 10, 2 टाइम्स 5 हो जाएगा 10। तो ये हो गया 42 डिवाइडेड बाय 15। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 42 को हम 15 से डिवाइड करेंगे। 15 टाइम्स 2 हो जाएगा 30, यहाँ पर बचेगा 12। फिर डेसिमल लगाएंगे तो एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा और 15 टाइम्स 8 होता है 120। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0 हमारा रिमाइंडर। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2.8।
तो द एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज 2.8। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और इस तरह हमारा प्रैक्टिस सेट 11.1 का क्वेश्चन 1 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 2। तो प्रैक्टिस सेट 11.1 का क्वेश्चन 2 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स यूज्ड बाय 25 फैमिलीज ऑफ एक्लारा विलेज इन अ मंथ ऑफ मे। कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का डेटा दिया हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड दिया हुआ है यूनिट्स में कि कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी फैमिलीज़ ने यूज़ करी है। और फिर यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने। फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फैमिलीज यूज़ 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम टेबल में चेक करेंगे और टेबल से हम फाइंड करेंगे कि 45 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी फैमिलीज़ ने यूज़ करी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है 30 यूनिट्स, सेकेंड में लिखा हुआ है 45 यूनिट्स और 45 यूनिट्स में नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दिया हुआ है 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जिन्होंने 45 यूनिट्स यूज़ किया है वो है 2। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा हमारा 2 फैमिलीज़ यूज्ड 45 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज़ 5। तो टेबल में हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी दी हुई है सेकंड कॉलम में, और इसमें हमें पूछा है कि स्कोर मतलब हमें वो वाला कॉलम बताना है जिसमें फ्रीक्वेंसी 5 है। इसका मतलब है सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी 5 है उन फैमिलीज़ ने कितनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टेबल में 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4th नंबर पे यहाँ पर 5 दिया हुआ है। 5 के सामने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड में दिया हुआ है 75। तो 75 हमारा इसका सेकेंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द स्कोर फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज 5 इज 75। जहाँ फ्रीक्वेंसी 5 है उसके सामने जो यूनिट्स यूज्ड हैं वो लिखी हुई हैं 75। तो हमारा आंसर हो जाएगा 75 यूनिट्स या 75। थर्ड वाला है, फाइंड एन एंड समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक्स। तो यहाँ पर हमें टेबल में सारी ये जो टर्म्स हैं ये सारी फाइंड करनी पड़ेंगी ताकि हम समेशन फाइंड कर सकें एफ और एक्स का, प्रोडक्ट का, और एन फाइंड कर सके। तो एन यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैं। टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हम यहाँ पर सारी जो फ्रीक्वेंसी में दी हुई है उन्हें ऐड कर लेंगे नंबर्स को, तो हमें वो एन मिल जाएगा। तो एन हो जाएगा 7 + 2 + 8 + 5 + 3। ये हो जाएगा 7 + 2 = 9, 9 + 8 हो जाएगा 17, 17 + 5 हो जाएगा 22 और 22 + 3 हो जाएगा 25। तो n हो गया हमारा 25। यहाँ पर हम टेबल पे भी लिख देते हैं n = 25। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे समेशन ऑफ f और x। समेशन ऑफ fi xi फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी और x को मल्टीप्लाई करके पहले हम यहाँ टेबल में फिल कर लेते हैं। ये दोनों कॉलम्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम है 30 × 7, 30 × 7 हो जाएगा 3 7 = 21, 210। सेकेंड है 45 × 2, 45 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 90 मिलेगा। थर्ड है 60 × 8, 6 8 = 48 होता है तो 480 हो जाएगा ये। फिर है 75 × 5, 75 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलता है 375। नेक्स्ट है 90 × 3, 90 × 3 से हो जाएगा 270। अब हमें समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, तो ये सारे नंबर्स जो दिए हुए हैं इन्हें ऐड कर, तो ये हो जाएगा 210 + 90 + 480 +
375 प्लस 270। तो समेशन ऑफ FI/XI हो जाएगा, सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 210 प्लस 90 हो जाएगा 300, 300 प्लस 480 हो जाएगा 780, 780 प्लस 375 हो जाएगा 1155, और फिर उसमें हमें 270 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1425। इसे हम यहाँ पे चार्ट में भी लिख देते हैं 1425। तो ये हमारा थर्ड पार्ट फिनिश हुआ। अब फोर्थ पार्ट है फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन मंथ ऑफ मे। तो फोर्थ वाले पार्ट में हमें मीन फाइंड करना है। मीन होता है x बार, और मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ FI/XI डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो ये दोनों चीज़ें हमने थर्ड पार्ट में फाइंड कर ली हैं। तो समेशन ऑफ FI/XI हो जाएगा 1425, और n हमारा टोटल आया था 25, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो मीन हो जाएगा x बार, या मीन हो जाएगा 57। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 11.1 का क्वेश्चन 2 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। तो प्रैक्टिस सेट 11.1 का क्वेश्चन 3 है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज इन भिलार आर एज फॉलोज 1। और फिर यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन दिया हुआ है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज़। तो यहाँ पर हमें मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज़ दिया हुआ है, इसका हमें पूरा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाकर मीन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर 4 कॉलम्स बनाएंगे और उसमें फिर हम डेटा फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 कॉलम्स बना लिए हैं। अब कॉलम्स में हम ऊपर पहले हेडिंग्स लिख लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, ये हो जाएगा x। यहाँ पर हम लिखेंगे टैली मार्क्स हमने पहले की क्लासेस में भी किया है। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी f। और यहाँ पर हम ले लेंगे प्रोडक्ट FI और XI का। यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ से 1 है, 6 है, 5, 4, 3, 2, 7 तक मेंबर्स हमने मैक्सिमम देखे हैं। तो यहाँ पर हम 7 कॉलम बना लेंगे जिसमें 1 से लेके 7 तक मेंबर्स होंगे। तो पहले फर्स्ट में 1 हो जाएगा, फिर ऐसे करके हम 7 तक लिखते हैं। तो पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर 7 तक मेंबर्स फिल करेंगे। तो फिल करना स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये मेंबर्स हो गए। यहाँ पे टैली मार्क्स हो जाएगा। तो अब हम डेटा में चेक करेंगे कि 1 हमारे पास कितने हैं। तो 1 यहाँ पर 1 हो गया, फिर एक और 1 है तो एक और टैली मार्क खींच दिया हमने। तो ओनली दो 1 है तो 2 टैली मार्क्स हो गए। अब 2 फाइंड करेंगे। 2 के हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 है हमारे पास 8, तो हम 8 टैली मार्क्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5th वाला हम डायगोनल बनाते हैं ताकि हमें काउंट करने में इजी रहे। काउंट बाय 5s कर लेते हैं उसमें, और फिर 6, 7, 8। अब 3 देखेंगे, 3 कितने हैं 3 काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3 हमारे पास 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4 काउंट करते हैं। 4 मेंबर्स कितनी फैमिलीज़ में हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 4 हैं 8 फैमिलीज़ में। 4 मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 5 देख लेते हैं। 5 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
5 है 7 फैमिलीज़ में, तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है 6 फैमिलीज़ में, तो 1 2 3 4 5 और 6, और 7 काउंट करते हैं, 7 मेंबर्स हैं 2 फैमिलीज़ में, तो यहाँ पे 2 टेली मार्क हो जाएंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ लिख लेते हैं, तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हमारे टेली मार्क्स के इक्वल होगा, क्योंकि हम वही काउंट कर रहे थे टेली मार्क्स के थ्रू। तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जिसमें 1 मेंबर है वो है 2, यहाँ पर हो जाएगा 8। 3 मेंबर्स हैं 7 फैमिलीज़ में, 4 हैं 8 फैमिलीज़ में, फिर 7, 5 मेंबर्स हैं 7 फैमिलीज़ में, 6 मेंबर्स हैं 6 फैमिलीज़ में, और 7 मेंबर्स हैं 2 फैमिलीज़ में। तो यहाँ पर हमने x और f दोनों लिख लिए हैं टेबल पे। अब हम दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में, fi xi। तो 1 टाइम्स 2 हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 टाइम्स 2 इक्वल्स 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स 8 इक्वल्स 16, फिर 3 टाइम्स 7, फिर नेक्स्ट है 4 टाइम्स 8, यहाँ पे 21 है, ये हो जाएगा 32, फिर 5 टाइम्स 7 35, 6 टाइम्स 6 हो जाएगा यहाँ पे 36, और 7 टाइम्स 2 हो जाएगा 14। तो ये हमने fi xi दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। तो हम सारे नंबर्स यहाँ पर जो है fi xi उसको ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे, जो हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ fi xi, और n हो जाएगा हमारा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ पहले लिख लेते हैं। 2 + 8 10, 10 + 7 17, 17 + 8 हो जाएगा 25, 25 + 7 हो जाएगा 32, 32 + 6 हो जाएगा 38, और 38 + 2 हो जाएगा 40। तो यहाँ पर टोटल फैमिलीज़ हो गई 40, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर बच्चों ये नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ आपका 40 नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर आपने टेली मार्क्स में कुछ मिस्टेक की है, तो ये हमें क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 40 फैमिलीज़, तो यहाँ पर हमारा जो n है वो 40 होना चाहिए। अब हम fi xi फाइंड कर लेते हैं। fi xi अगर ये सारे नंबर्स को ऐड करके आएगा, तो हम इसे ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 156। अब हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना है। मीन को हम x बार लिखते हैं। x बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं। ये हो जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 40, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 10, 4 10 40, 4 3 12 होता है, 3 बचेगा, यहाँ पे बन जाएगा 36, 4 9 36 होता है, ये हो जाएगा 39/10। तो x बार हो जाएगा 3.9 से हम बॉक्स करेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे वर्ड्स में। तो आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल, द मीन ऑफ द मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज इज 3.9। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे भी हम बॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 11.1 का क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन 4 करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 11.1 का क्वेश्चन 4 है, द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल नंदपुर इन लास्ट 20 ईयर्स एट द स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन इज़, और यहाँ पर हमें उसका डेटा दिया हुआ है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। तो इसमें भी हमें फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना है और मीन फाइंड करना है डेटा जो दिया हुआ है उसका। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम 4 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। पहले ये हमारा चार्ट तैयार हो गया। अब इसमें हम डेटा फिल करते हैं। फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो हो जाएगा xi। यहाँ पे टेली मार्क्स, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स,
जो हो जाएगा FI, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे FI टाइम्स XI। नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं 1 से लेके 5 तक है, तो 5 कॉलम्स में हम 5 रोज़ में हम 1 2 3 4 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पर फाइंड करेंगे कि 1 हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स में एक प्रोजेक्ट आया है। तो 1 2 3 3 1 हैं, तो टैली मार्क्स हो जाएंगे 1 2 3। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ ईयर्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3। नेक्स्ट 2 फाइंड करेंगे, 2 प्रोजेक्ट्स कितने ईयर्स में आए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 आ रहा है 6 टाइम्स, तो यहाँ पे 6 टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ़ ईयर्स यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6। फिर 3 के लिए फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 3 में भी 6 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6 टैली मार्क्स, यहाँ पे 6। 4 फाइंड करते हैं, 1 2 3, 4 में है 3, 1 2 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर 5 फाइंड करते हैं, 1 2 5 में है 2, तो 1 2 और यहाँ पे 2। तो ये टोटल जो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर टोटल आना चाहिए 20। तो हम काउंट कर लेते हैं इसे। 3 + 6 9, 9 + 6 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20। ये हमारा n जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स वो हो जाएगा 20। अगर ये मैच कर रहा है इसका मतलब हमने सारा डेटा सही लिखा हुआ है, टैली मार्क्स हमारे सही बने हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में FI और XI दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जाएगा 1 × 3 = 3। नेक्स्ट में हो जाएगा 2 × 6, 2 × 6 = 12। थर्ड में हो जाएगा 3 × 6, 3 × 6 हो जाएगा 18। नेक्स्ट में हो जाएगा 4 × 3, 4 × 3 हो जाएगा 12। नेक्स्ट में हो जाएगा 5 × 2 और 5 × 2 हो जाएगा 10। अब यहाँ पर हम समेशन फाइंड कर लेंगे FI XI का, मतलब ये सारे जो हमें मिले नंबर्स प्रोडक्ट करने के बाद इनको हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 + 12 15, 15 + 18 हो जाएगा 33, 33 + 12 हो जाएगा 45, 45 + 10 हो जाएगा 55। ये आ गया हमारा 55। और हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला है x बार इक्वल्स समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय n। सारी वैल्यूज़ हमें पता है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यूज़। ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 20। तो 55 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2.75। तो हमारा मीन हो जाएगा x बार इक्वल्स 2.75 से हम बॉक्स करेंगे और यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे। मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 2.75। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे। और यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 11.1 का लास्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।